Assalamu alaikum students. I'm your teacher Miss Aman, and today I will teach you the chapter Trade and Aid. Miss Bharti must have told you the syllabus of summer term in your class 7, but we are going to continue with this topic in class 8 in zero term. Okay, so let's begin our class with the name of Almighty Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Ameen. Sadaqallahul Azim. So in trade and aid सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेड है क्या. ट्रेड का मतलब क्या है. ट्रेड इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज. ठीक है, किसी भी दो पार्टीज के बीच में जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज को जो है ट्रेड का नाम दिया जाता है. ये जो है एक्सचेंज जो है बिटवीन एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में हो सकता है, यानी वो जगह जहाँ पे वो गुड जो है प्रोड्यूस हो रहा हो, लेट्स से कॉटन क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है, और वो जगह जहाँ पे इसकी नीड हो तो वो कंज्यूमर्स है वो प्रोड्यूसर से इसको परचेज करते हैं. ठीक है, ट्रेड इज इक्वल्स टू इम्पोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, यानी अगर एक पार्टी जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है गुड, तो दूसरी पार्टी जो है वो उनसे इंपोर्ट करेगी. अच्छा, अब सबसे पहले आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रेड पे. देयर आर बेसिकली टू मेन टाइप्स ऑफ ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड. डोमेस्टिक ट्रेड, जैसे कि नाम से ही ये चीज जो है वो क्लियर हो रही है कि इट occurs within the geographical boundary of a country, and the seller and the buyers are within the country. ठीक है, और यही विद इन अ कंट्री में ही जो है वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहते हैं. हो सकता है कि बिटवीन सिटीज हो रहे हो. ठीक है, whereas इंटरनेशनल ट्रेड में जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अकर्स अक्रॉस द बॉर्डर, यानी इसमें दो ममालिक के बीच में जो है वो गुड्स आपस में एक्सचेंज हो रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करता है शुगर केन, या फिर इंपोर्ट करता है मशीन रॉ मटेरियल्स फॉर मशीनरी फ्रॉम जापान. ठीक है, तो जापान से जो रॉ मटेरियल जो है वो खरीद रहा है मशीनरी के लिए, मशीनरी के लिए जो रॉ मटेरियल जापान से पाकिस्तान खरीद रहा है, वो क्या है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है. सही, तो उसके लिए पाकिस्तान को जापान को पैसे देने पड़ेंगे. सही है, तो इसी तरीके से अगर हम कोई चीज एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे अगर हम पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट करेगा लेट्स से शुगर केन या कॉटन क्रॉप, तो इन रिटर्न पाकिस्तान को उसके पैसे मिलेंगे. सही, सो इन अदर वर्ड्स, अगर आप इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि आप दुकान जाते हैं, आप कोई चीज आपको जब खरीदनी होती है तो आप उसके पैसे देते हैं. ठीक है, तो आप क्या है, आप एज्यूम कर लें कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज. ठीक है, लेकिन इम्पोर्ट इतना माइनर लेवल, ये वर्ड यहाँ पे फिट नहीं होगा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ. अब लेट्स से कि अब जो दुकानदार है वो अपने गुड आपको दे रहा है और रिटर्न उसको पैसे मिल रहे हैं. सही है, तो वो दुकानदार क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है, द वर्ड इंटरनेशनल इटसेल्फ क्लैरिफाइज कि ये कंट्रीज के बीच में होता है, वेयर एज डोमेस्टिक ट्रेड जो है वो विद इन अ कंट्री हो रहा होता है, सिटीज के बीच में हो सकता है. सही, अब आ जाते हैं कि ट्रेड जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है. क्या इम्पोर्टेंस है भाई ट्रेड की, क्यों जरूरत है किसी भी मुल्क को. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी जो नीड्स है उनको उसको जो है फुलफिल करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि अगर हमें मशीनरीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, सही है, तो हमारी नीड है ना ये, तो हमारी नीड किसके थ्रू फुलफिल हो रही है, ट्रेड के थ्रू, कि हमने जापान से वो चीज खरीद ली. ठीक है, और लेट्स से कि जापान की नीड है कि उनके पास पैसा है, तो उनकी नीड जो है वो क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इन रिटर्न उनके पास मनी आ रहा है. सही है, सो उनको भी फायदा हो रहा है, तो दोनों की नीड अपने अपने तरीके से फुलफिल हो रही है. क्यों पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल्स जापान से, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अगर वो जो है रॉ मटेरियल खरीद के पाकिस्तान में ही मशीनरीज को असेंबल करेगा तो वो उसको कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा. ठीक है, अच्छा जी, सेकंड जो पॉइंट है वो है ये है कि इट हेल्प्स टू अर्न रेवेन्यू और फॉरेन एक्सचेंज.
इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम कोई भी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है और रिटर्न उसको जो है पैसे मिल रहे हैं, तो उस पैसे को रेवेन्यू कहा जाता है। सही है। तो जाहिर सी बात है, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है वो बहुत ऑब्वियस हो जाएगी और आपके पास रेवेन्यू आएंगे। देन countries that trade with other countries are said to be independent। अच्छा जी, वो कंट्रीज जो कि अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है, सही है। इन रिटर्न कंट्रीज दैट ट्रेड विद अदर कंट्रीज आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है बेटे, कौन बताएगा मुझे? यानी लेट से क्या, हमारे पास बहुत ज्यादा कोई रॉ मटेरियल है और हम किसी और मुल्क को प्रोवाइड कर रहे हैं कोई चीज, सही है, हम प्रोविडेंस दे रहे हैं, हम प्रोविडेंस की सर्विस दे रहे हैं, हम एक्सपोर्ट की सर्विस दे रहे हैं किसी और मुल्क को। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो इनफ रिसोर्सेज हैं, हम एनरिच्ड हैं रिसोर्सेज के, कि हम अपने हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उसको दूसरे मुल्क को बेच सकते हैं और रिटर्न जो है हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, ये मतलब है इसका। देन व्हाट कैन बी द बैरियर बिटवीन ट्रेड, कौन सी रुकावटें आ सकती हैं, और बहुत से पॉइंट्स है, लेकिन अभी हम दो बेसिक ही डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें एक है कि जाहिर सी बात है, अगर हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा या पैसे ज्यादा लग रहे होंगे, तो ये एक तरीके से ट्रेड को हिंडर करेगा। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे इस मुल्क के साथ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो हम जो है सोचेंगे कि हमें क्या किसी भी उस स्पेसिफिक कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कॉस्टली पड़ा है। ठीक है, तो एक बैरियर आ गया, इससे जो है ट्रेड रुक सकता है। सेकेंडली, अगर हमारे उस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो हमारी जो ट्रेडिंग बैडली इफेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ऑब्वियस सी एग्जाम्पल है कि लेट्स से कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो ऑन एंड ऑफ कभी मतलब मोस्टली जो है वो अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से हमारी जो ट्रेड है उसमें एक तरीके से हिंड्रेंस आती है, रुकावट आती है। ठीक है, अब आ जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट? इट इज द record of all the monetary and economic transaction made between a country and rest of the world with a defined within a defined period। देखिए, इसमें तमाम इकोनॉमिक रिकॉर्ड शामिल हो जाएंगे, जिसमें और इस इकोनॉमिक रिकॉर्ड में जो इसमें कौन से चीजें शामिल होंगी? ट्रांजैक्शन मेड बाय इंडिविजुअल, कंपनीज एंड द गवर्नमेंट। इसमें तमाम वो रिकॉर्ड, इकोनॉमिक रिकॉर्ड जो है वो शामिल होगा जो कि एसोसिएटेड होगा इंडिविजुअल से, या तो कंपनी से, या तो गवर्नमेंट से। ठीक है, जो कि कंट्री के रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस जो हमारी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में जो इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज हैं, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उनके रिलेटेड जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है विद अदर कंट्रीज, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा होगा। सही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम जीडीपी पे। ग्रॉस जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये अमाउंट ऑफ वेल्थ है इनसाइड अ कंट्री। ठीक है, इसमें तमाम इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो एक साइकिल के थ्रू घूम रहे हैं। सही है, तो जीडीपी जो है वो तमाम वेल्थ को इंक्लूड करता है जो कि मुल्क के अंदर शामिल हो, जैसे कि वर्ड डोमेस्टिक इंडिकेट्स इटसेल्फ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप मुल्क के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में ही जॉब कर रहे हैं, तो आपकी इनकम, या आप कोई भी मतलब वर्क कर रहे हैं, आप लेट्स से कि आप बिजनेस रन करें, तो आपका जो इनकम पाकिस्तान के अंदर ही है। ठीक है, तो आपके ये जो है इनकम, और अगर आप कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं पाकिस्तानी के अंदर, तो वो सब जो है वेल्थ की सर्कुलेशन जो है वो सारी जीडीपी में आएगी। सही है, अगर आपके लेट्स से आप अपने मुल्क के ही रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके पैसे को जनरेट कर रहे हैं, तो वो आपकी जीडीपी का हिस्सा होगा। ठीक है, अगर हम आ जाएं आप जीएनपी की तरफ, दैट स्टैंड्स फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एज द वर्ड स्टेट इटसेल्फ इंडिकेट्स, नेशनल मतलब कि कंट्री वाइज, अब जो है ब्रॉडर ग्लोबल जो है एक जो है वो इन्वॉल्वमेंट आ गई है। सही है, इट इज अ वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री
in 1 year by its nationals. For example, देखिए इसमें अब पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी है, लेकिन क्या दूसरे ममालिक में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? ऑब्वियसली वो भी पाकिस्तानी है, लेकिन वो दूसरे ममालिक में क्यों रह रहे हैं? उनके पर्पस डिफरेंट है। हो सकता है कि वहां पे कोई बिजनेस रन कर रहे हो सकता है कि वो किसी और मुल्क में जो है वो पाकिस्तानी जो है जॉब कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी काम कर रहे हो जिससे वो अर्न कर रहे हो मनी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उससे जो भी पैसे वो अर्न करेंगे तो वो उस पैसे को का एक कुछ प्रोपोर्शन जो है वो अपने मुल्क में भी भेजेंगे, यानी पाकिस्तान में भी भेजेंगे। तो इससे हमें क्या इंडिकेट हो रहा है कि वो सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं किसी और मुल्क में पाकिस्तानी, लेकिन उससे जो उनको इनकम हासिल हो रही है उसका कुछ प्रोपोर्शन वो पाकिस्तान भी भेज रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को भी एक तरीके से सपोर्ट मिल रही है। सही है। तो इसमें जो बेसिक एग्जांपल है वो रेमिटेंसेस की आएगी कि रेमिटेंसेस इसी को कहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो है वो बाहर काम कर रहे हैं और अपने सैलरी का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान भेज रहे हैं, तो उसको रेमिटेंसेस कहा जाता है। यहाँ पे रिसोर्सेज जो है जीएनपी में रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं ओवर द अर्थ, वेयर एज जीडीपी में रिसोर्सेज आप अपने मुल्क के ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे होते हो, आप दूसरे मुल्क की तरफ नहीं देख रहे होते हो, या आप अपने अपने मुल्क के सिटीजन्स को दूसरे मुल्क में वर्क करते हुए और उनसे बेनिफिट हासिल करने के लिए नहीं सोचते हो। सही है। अगर आपके मुल्क का जीडीपी जीएनपी से ज्यादा है तो it indicates that the nation is advancing in economic and technological way। ठीक है। यानी कि अगर आपके मुल्क का जीडीपी ज्यादा होने का मतलब यह है कि आपके मुल्क में ही वेल्थ जनरेट हो रही है, आपके जो मुल्क के लोग हैं वो जो है उनकी इनकम ज्यादा हो रही है मुल्क के अंदर। ये पूरा देखिए क्या है, ये एक चेन है ना। अगर आप लेट्स से कि मैं एक चीज मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी अर्निंग है, ठीक है, तो मैं उसको जब मार्केट में जाऊंगी और मैं उसको एक्सपेंडिचर करूंगी यानी खर्च करूंगी, तो जो शॉपकीपर है उसके लिए वो एक्सपेंडिचर इनकम है, ठीक है। तो मुल्क के अंदर ही आप कह सकते हैं कि जो वेल्थ की सर्कुलेशन है वो मुल्क के अंदर ही हो रही है, और इससे सबको एक तरीके से बेनिफिट हो रहा है। सही है। तो अगर वेल्थ जनरेशन मुल्क के अंदर ही ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि आपने इफेक्टिवली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, इसीलिए वेल्थ की जनरेशन हो रही है और जीडीपी इसीलिए आपकी ज्यादा है। लेकिन अगर आपकी जीएनपी ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि आप दूसरे ममालिक की तरफ थोड़ा ज्यादा देख रहे हैं, या आपके जो पाकिस्तानी भाई बहन दूसरे ममालिक में काम कर रहे हैं अब उनकी तरफ जो है आपका ज्यादा फोकस। और मैं जो हूँ आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग काइंडली इसका जो वीडियो है वो ऑलरेडी इस टॉपिक के रिलेटेड अपलोड हो चुका है यूट्यूब चैनल में, तो आप काइंडली उस है आज की जो हमारी क्लास है वो भी अपलोड इंशाल्लाह हो जाएगी यूट्यूब चैनल में, तो आप काइंडली दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोगों का जो असाइनमेंट है वो मैं यूनिवर्सिटी में यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन दैट what is the difference between GDP and GNP? This is question number 1. And question number 2 is why trade is important for any country? सही है। तो ये दो नेसेसरी कि आप यूनिवर्सिटी में जो आपको होमवर्क में दे रही हूँ उसको देखें, क्योंकि वहीं पे सबमिशन का भी ऑप्शन मैं ऑन कर दूंगी ताकि आप असाइनमेंट सबमिट करा सकें। आप मुझे वहीं पे असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे, ठीक है। तो इट विल बी बेटर कि अगर आप उसको एमएस वर्ड में ही करें और फिर वहीं पे असाइनमेंट सबमिट करें। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल मीट